नमस्कार दोस्तों, आईएसटी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आ गया हूं आग लगाने के लिए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करता हूं। कक्षा 11th प्रायिकता प्रश्नावली 16.1। इसमें हम पीछे के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दिए हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन 9 क्या कर रहा है, एक डिब्बे में एक लाल और एक जैसी 3 सफेद गेंदें रखी गई है। एक डिब्बे में एक लाल और एक जैसी 3 सफेद गेंदें रखी गई हैं। दो उत्तरोत्तर इन सक्सेशन बिना प्रतिस्थापित किए यादृच्छा निकाली जाती है। इस परीक्षण का प्रदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। इसका भी प्रदर्श समष्टि क्या करना, आपको ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। माना देखिए एक डिब्बे में लाल गेंद है ना, तो माना लाल गेंद को आर से तथा सफेद गेंद को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए प्रतिदर्श समष्टि की बात करेंगे हम। इसलिए प्रतिदर्श समष्टि देखिए, तो प्रतिदर्श समष्टि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब यहां लोचा क्या कर रहा है, एक डिब्बे में एक लाल और एक जैसी 3 सफेद गेंद, 2 गेंदें उत्तरोत्तर निकाली जाती है। तो डिब्बे में 3 सफेद गेंद है और एक लाल गेंद है, तो कैसे 2 ही गेंद निकालना है उत्तरोत्तर बिना तो हो सकता है आप लाल निकालेंगे तो एक सफेद निकाल सकते हैं, या हो सकता है कि एक सफेद निकालें और एक लाल निकाल दे, या हो सकता है कि आप दोनों सफेद ही निकालें। यह हो जाएगा इसका प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक परीक्षण में एक सिक्के को उछाला जाता है। यदि उस पर चित्त प्रकट होता है तो उसे पुनः उछाला जाता है। यदि पहली बार उछालने पर पट प्राप्त होता है तो एक पासा फेंका जाता है। प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन में यह कह रहा है कि एक परीक्षण में एक सिक्के को उछाला जाता है, यदि उस पर चित्त प्रकट होता है तो उसे पुनः उछाला जाता है। यदि पहली बार उछालने पर पट प्राप्त होता है तो इस एक पासा फेंका जाता है। तो ध्यान से समझेंगे, 10वां का प्रदर्श समष्टि लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का प्रतिदर्श समष्टि। देखिए प्रदर्श समष्टि इसका लिखना बहुत आसान है। कैसे लिखेंगे आप ध्यान से समझिएगा। कह रहे एक परीक्षण एक सिक्के को उछाला जाता है, यदि इस पर चित्त प्रकट होता है तो उसे पुनः फेंका जाता है। मान लीजिए आपने फेंका, चित्त आ गया, तो फिर फेंकेंगे इसको, तो मान लीजिए फिर हेड आ गया, फिर चित्त आया, फिर फेंके आपने, फिर मान लीजिए हेड आ गया, फिर फेंके, हो सकता है कि टेल आ जाए। जब ही टेल आएगा आपको पासा फेंकना है। तो देखिए टेल आएगा तो टेल के साथ पासे में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। तो पासा फेंकेंगे टेल के साथ, तो इसमें 100 क्या हो जाएंगे, सभी इन्वॉल्व करेंगे ना। T1 हो सकता है, या T2 हो सकता है, या T3 हो सकता है, या T4 हो सकता है, या T5 हो सकता है, या T6 होगा। यह हो जाएगा इसका प्रदर्श समष्टि। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, मान लीजिए कि बल्बों के एक ढेर में 3 बल्ब यादृच्छा निकाले जाते हैं। प्रत्येक बल्ब को जांचा जाता है, उसे खराब डी और ठीक एन में वर्गीकृत करते हैं। मतलब खराब बल्ब को डी से और ठीक बल्ब को एन से वर्गीकृत करते हैं। इस परीक्षण का प्रदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। प्रदर्श समष्टि, इसका डायरेक्ट प्रदर्श समष्टि लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें अस्पष्ट लिख दिया हुआ है कि खराब बल्ब को डी से और अच्छे बल्ब को एन से। अब 3 निकालते हैं, इसलिए प्रदर्श समष्टि यस की बात करेंगे। तो हो सकता है कि आप तीनों खराब ही निकाल लें, हो सकता है कि आप 2 खराब निकालें और 1
ठीक निकालें। हो सकता है कि आप एक खराब निकालें और दो नया अच्छा निकालें। मतलब हो सकता है कि आप तीनों अच्छा निकालें, या हो सकता है कि आप दो अच्छा निकालें एक खराब निकालें, इस तरह। या हो सकता है कि एक खराब निकालें और दो अच्छा निकालें। हो सकता है कि एक अच्छा निकालें, एक खराब निकालें, एक अच्छा निकालें। हो सकता है कि एक खराब निकालें, एक अच्छा निकालें, फिर एक खराब निकालें। ये हो जाएगा इसका क्या, प्रदर्श समष्टि। वीडियो को पॉज कर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणाम चित हो तो एक पासा फेंका जाता है। एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणाम चित हो तो एक पासा फेंका जाता है। यदि पासे पर एक सम संख्या प्रकट होती है, यदि पासे पर एक सम संख्या प्रकट होती है तो पासे को पुनः फेंका जाता है। इस परीक्षण का प्रदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सॉल्यूशन समझेंगे। एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणाम चित हो तो एक पासा फेंका जाता है। परिणाम, एक सिक्का उछालता है, यदि परिणाम चित हो तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं इसका प्रदर्श समष्टि, क्योंकि सबको पता है कि जो फेस होता है सिक्का का उसमें हेड और टेल होता है। अब पासे में फेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 पता है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। प्रदर्श समष्टि, देखिए प्रदर्श समष्टि यस। अब देखिए एक पासा फेंका जाता, एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणाम चित हो तो पासा फेंका जाता है। मजा आ गया सवाल में। देखिए हमने पासा फेंका, हम मान लेते हैं कि पहले हेड है, टेल आ गया। अरे टेल आ गया, टेल मतलब पूंछ आ गया, पट आ गया, पट। टेल मतलब पट और चित मतलब होता है हेड। अब मैंने सोचा कि सपोज करिए मेरा हेड आ गया। और जब हेड आ गया तो एक पासा फेंका जाता है। यदि पासे पर एक सम संख्या प्रकट होती है तो पासे को पुनः फेंका जाता है। अब समझिए, यानी हेड आ गया ना तो पासा फेंकिए, तो पासा फेंक रहे हैं तो मान लीजिए हमारा विषम ला दे रहे हैं। पहले सम नहीं लाएंगे, सम लाएंगे तो कंडीशन कुछ और कहेगा, फिर मुझे करना पड़ेगा उसको। फिर मैं पासा फेंकूंगा तो हो सकता है 1 आ जाए या 3 आ जाए या H5। अब सुनिए, अब कह रहा है यदि पासे पर एक सम संख्या प्राप्त होती है, मान लीजिए अपने 2 आ गया, तो पुनः आप पासा फेंकेंगे तो पासा फेंकने की क्या हो जाएगा कंडीशन, वो H21 हो सकता है, H22 हो सकता है, H23 होगा, H24 हो जाएगा, H25, H26 हो जाएगा। या कंडीशन क्या हो सकता है, H4 हो जाए, फिर एक H42 हो सकता है, H43 हो सकता है, H44 हो सकता है, H45 हो सकता है, या H46 हो सकता है, या H61 हो सकता है, H62 हो सकता है, H63 हो सकता है, H64 हो सकता है, H65 हो सकता है, या H66 हो सकता है। ये हो जाएगा इस प्रदर्शन। यहां समझिए क्यों ऐसा लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमने पास हेड मैंने सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालेंगे तो हेड या टेल में से कोई एक आएगा। तो हमें पहले बार मान लिया टेल, तो टेल लिख दिया। फिर हमने सिक्का उछाला तो मान लीजिए हेड आ गया, तो हेड के साथ हमको पासा फेंकना है। तो पासा फेंकना है तो पासा फेंकेंगे तो पासा में फेस कितना होता है, पासे में जो फेस होता है 1 2 3 4 5 6 होता है। तो H1 H3 और H5, H1 H3 H5
हो गया, ये विषम हो गया। अगर मान लीजिए H2 आ गया तो फिर आपको पासा फेंकना है, तो 6 हो जाएगा इसका भी, H4 का भी 6 हो जाएगा, H6 का भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कागज की 4 पर्चियों पर संख्याएं 1, 2, 3 और 4 अलग अलग लिखी गई है। इन पर्चियों को एक डिब्बे में रखकर भली भांति मिलाया गया है। एक व्यक्ति डिब्बे में से 2 पर्चियां एक के बाद दूसरी बिना प्रतिस्थापित किए निकालता है। इस परीक्षण के प्रदर्शन समष्टि ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। देखिए एक डिब्बा है जिसमें 4 पर्चियां लिखी गई, एक पर 1 लिखा गया, एक पर 2, एक पर 3, एक पर 4, और चारों में से आपको 2 निकालना है बिना प्रतिस्थापित किए हुए। तो चलिए मैं इसका प्रदर्शन समष्टि लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रदर्श समष्टि। देखिए इसका प्रदर्श समष्टि कैसे लिखेंगे, प्रदर्श समष्टि कैसे लिखेंगे। देखिए कागज की 4 पर्चियों पर संख्या 1, 2, 3, 4 अलग लिखी गई है। इन पर्चियों को डिब्बे में रखकर भली भांति मिलाया गया है। एक डिब्बे में से 2 पर्चियां एक के बाद एक दूसरे बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाली जाती है। देखिए तो कैसे निकालेंगे, इसकी प्रदर्श समष्टि हो सकता है, आप मान लीजिए पर्ची 1 निकालेंगे तो 1 के साथ 2, 1 के साथ हो सकता है 3 निकाल सकते हैं, या 1 के साथ आप 4 निकाल सकते हैं। अगर पर्ची 2 निकालते हो तो 2 के साथ आप 2 के साथ 1 निकाल सकते हैं, या 2 के साथ 3, या 2 के साथ आप 4 निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए 3 निकालते, 3 के साथ 1 निकाल सकते हैं, 3 के साथ 2, या 3 के साथ 4 बिना प्रतिस्थापित को निकालना है। मतलब अब 4 निकलते, 4 के साथ आप 1 निकाल सकते हैं, 4 के साथ 2 निकाल सकते हैं, और 4 के साथ ये 3 निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा इसका क्या, प्रदर्श समष्टि। बिना प्रतिस्थापित किए निकालना था, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 14, एक परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है। यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम है तो एक सिक्का एक बार उछाला जाता है। यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है तो सिक्के को 2 बार उछालते हैं। प्रदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षण एक पासा फेंकता है। यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम है तो एक सिक्का उछाला जाता है। पासे पर प्राप्त संख्या क्या है, सम है, तो बहुत आसान है ये। पासे में 3 सम और 3 क्या होता है, विषम होता है। 3 सम होता है और 3 विषम होता है। इसलिए प्रदर्श समझ, देखिए अगर पासा फेंकते मान लीजिए सम आ गया तो आप ये कॉइन फेंचेंगे तो या तो हेड आएगा तो टेल होगा, सम होगा तो क्या होगा, टेल। फिर आप 4 हो सकता है तो 4H हो सकता है, फिर 4T हो सकता है, या 6H हो सकता है, या 6T। साथ में यह कह रहा है क्वेश्चन कि यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है, मान लीजिए विषम हो गया, तो सिक्के को 2 सिक्के उछालते हैं। तो सिक्के को 2 बार उछालते हैं, तो सिक्के को 2 बार उछालने से देखिए 1HH, सिक्के को 2 बार उछालने पर प्रदर्श समष्टि HH होता है, HT होता है, TH होता है और TT होता है ना। बस आप यहां पे एक एक लगा दीजिए, एक यहां लगा दीजिए, यहां एक लगा दीजिए, और साथ में इसी के साथ आपको क्या करना है, यहां एक लगा देंगे। इसी के साथ आपको करना क्या है, फिर 2HH, 2 नहीं 3HH कर दीजिए, 3HT, 3TH, 3TT, या 5HH, 5HT, 5TH, या 5TT। ये हो जाएगा इसका प्रदर्श
समष्टि। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 15, एक सिक्का उछाला गया, यदि उस पर पट प्रकट होता है तो डिब्बे में से जिसमें 2 लाल और 3 काली गेंदें हैं, एक गेंद निकालते हैं। यदि सिक्के पर चित्र प्रकट होता है तो एक पासा फेंका जाता है। यदि सिक्के पर चित्र प्रकट होता है तो एक पासा फेंका जाता है। इस परीक्षण का प्रदर्श समष्टि लिखिए। बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, देखो, एक सिक्का उछाला गया जिस पर चित्र प्रकट होता है तो डिब्बे में से जिसमें 2 लाल व 3 काली गेंदें हैं। तो मैं लाल गेंद को माना लाल गेंद को R1 तथा R2 व लाल गेंद को R1 व R2 तथा वह काली गेंद को B1 B2 तथा B3 से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। इसलिए प्रतिदर्श समष्टि की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए प्रतिदर्श समष्टि इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे। देखिए प्रतिदर्श समष्टि क्या हो रहा है। एक सिक्का उछाला गया जिस पर पट प्रकट होता है तो एक डिब्बे में से जिसमें 2 लाल और 3 काली गेंद है, एक गेंद निकालते हैं। तो मान लीजिए सिक्का फेंचे, पट आ गया तो उसमें से डिब्बे में से एक गेंद निकालते हैं। तो आप निकाल सकते हैं, या तो TR1 निकाल सकते हैं या TR2 निकाल सकते हैं या TB1 निकाल सकते हैं या TB2 निकाल सकते हैं या TB3 निकाल सकते हैं। कह रहा है एक गेंद निकालते। यदि सिक्के में चित्र प्रकट होता है तो एक पासा फेंकते हैं। तो जब चित्र प्रकट होगा तब पासा फेंकेंगे। तो पासे में 6 आउटकम्स होते हैं। तो इसमें 6 लगा दीजिए, H1 H2 H3 H4 H5 और साथ में H6। ये हो जाएगा इसका क्या, प्रदर्श समष्टि। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 16, एक पासा को बार बार तब तक फेंका जाता है जब तक उस पर 6 प्रकट न हो जाए। एक पासा को बार बार तब तक फेंका जाता है जब तक उस पर 6 प्रकट न हो जाए। इस परीक्षण का प्रदर्श समष्टि क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। इसके जो प्रदर्श समष्टि होगा वो अनंत हो सकता है। इस परीक्षण का प्रदर्श समष्टि जो होगा वो अनंत हो सकता है। एक पासा को बार बार तब तक फेंका जाता है जब तक उस पर 6 प्रकट न हो जाए। अब इसमें बार बार कह दिया है तो समझिए कि यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी प्रदर्श समष्टि जो है अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनंत। प्रदर्श समष्टि देखिए मैं लिख दे रहा हूं इसका प्रदर्श समष्टि। इसका प्रदर्श समष्टि जो है हो सकता है कि आपने पासा फेंका, पहले बार में 6 आ जाए, या हो सकता है पहले बार में 1 आ जाए, दूसरे बार में 6 आ जाए। हो सकता है कि 2 आ जाए फिर 6 आ जाए, फिर फेंके आप, हो सकता है 3 आ जाए फिर 6 आ जाए, फिर 4 आ जाए 6 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए। या हो सकता है कि फिर आप पासा रिपीट करते रह रहे हैं, फिर 6 आया तो फिर पासा को फेंक रहे हैं, तो 1 1 1 6 आ जाए, फिर 1 2 6 आ जाए, फिर हो सकता है डॉट डॉट कर लीजिए क्योंकि अनंत तक जा सकता है, 1 5 6, फिर कमा कर लीजिए यहां पे, फिर आप पासा फेंकते हैं मान लीजिए तो 2 1 6, फिर हो सकता है 2 2 6 आ जाए, डॉट 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 2 5, यहां पे क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर कमा कर लीजिए, यहां पे डॉट डॉट दिखा के 5 1 6 आ सकता है, पहली बार में 5, दूसरी बार में 1, फिर 6 आ सकता है, फिर 5, दूसरी उछाल में 2,
फिर तीसरे अक्षर में 6, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा, इसका पद समष्टि हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो IST सर क्लासेस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी मजेदार वीडियो मिलता रहे। जय हिंद और मुझे सपोर्ट करते रहे।